दिन कर वंश भूषण, काम बाऊ छवि सोही। नव अंबुदर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोही। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंगहीने प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल और भुज, धन्य नर निरखं कीजे। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कर से कर्म कर विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्रणाम, सभी भक्त प्रेमियों को मेरा प्रणाम, देश विदेश से सुन रहे कथा को सभी को मेरा प्रणाम। सभी के घर में भगवान की भक्ति बनी रहे और अच्छी तरीके से सभी लोग बने रहें, ऐसी आशा करता हूँ भगवान से। तो कल आप सभी कथा श्रवण करी थी आपने। कल हमारी कथा कहाँ पे थी? कल हमने कथा छोड़ी थी इस जगह पर कि लक्ष्मण जी और राम जी वन में रह रहे थे, तो सुमंत्र जी अयोध्या में आए हैं। तो इसके बाद कथा आती है कि प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आँखों खोलकर देखा कि मानो तड़पती हुई दीन बिछल मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले कि सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण या कहाँ हैं? और स्त्री राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं? वो कहते लगे हैं कि मेरी प्यारी जानकी और मेरा लक्ष्मण, मेरा राम जी कहाँ हैं? सुमंत्र जी से पूछा है। तो राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ रही है। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई है। आपको मालूम भैया कि राजा दशरथ जी जो हैं उनको श्राप लगा है। राजा दशरथ जी को श्राप लगा है। किनका लगा है? श्रवण कुमार के माता और पिता को। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा है राजा दशरथ जी के लिए। क्योंकि कैसे लगा था कि जब एक बार की बात है, राजा दशरथ जी की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। राजा दशरथ की शादी होने से पहले राजा दशरथ जी युवराज थे, अयोध्या के युवराज।
राजा यज के पुत्र योगराज थे। तो वो यानी कि मृगा करने का उन्हें बहुत शौक था, यानी कि मृगा करने के लिए गए थे। तो मृगा करने के लिए गए तो सरयू नदी के किनारे उन्होंने देखा कि यानी कि यहाँ पर कोई पशु पक्षी जानवर तो नहीं है। तो यानी कि उनका शिकार खेलने के लिए जाते थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि पानी में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, सरयू नदी के पानी में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने ऐसा देख करके तो उन्होंने बाण चढ़ाया, धनुष पे बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा करके और वो बाण जैसे ही चलाया, दशरथ जी ने जैसे ही बाण चलाया तैसे ही श्रवण कुमार को वो बाण लग गया। श्रवण कुमार को बाण लग गया। श्रवण कुमार जैसे अपनी आवाज़ में चिल्लाए, तब वो यानी कि उनको पछतावा हुआ, अरे ये तो कोई मनुष्य है, ये तो कोई मनुष्य है। लेकिन श्रवण कुमार भैया वहाँ क्या कर रहे थे सरयू नदी के किनारे? आप सभी ने कथा श्रवण करी है, कभी सुनी होगी आपने, और नहीं सुनी हो तो सुन लीजिएगा। श्रवण कुमार जो हैं अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहे थे गंगा जी के लिए। तीर्थ यात्रा करा रहे थे तो उनके माँ बाप को लगी प्यास, और उनके श्रवण कुमार के माँ बाप थे अंधे। कैसे थे? अंधे थे, उनकी नेत्र नहीं थे यानी कि। तो वो यानी कि दो पालकी थी, चित्र देखेंगे तुम श्रवण कुमार के माँ बाप का, तो दो पालकी में एक इधर एक इधर, एक साइड में माँ एक साइड में पिता बैठे हुए थे। तो उसमें बैठे हुए थे तो वहीं एक जंगल में, सरयू किनारे के आसपास ही कुछ जंगल था, वहाँ बैठे थे और उनको छोड़ दिया। उनसे कहा कि बेटा तुम हमें नीर पिला दो, नीर यानी कि पानी, पानी पिला दो, जल पिला दो। तो वो जैसे ही जल पिलाने के लिए वो पानी लेने के लिए गए सरयू नदी में, तब उन्होंने क्या नाम है पानी भर ही रहे थे, भर नहीं पाया, उससे पहले ही बाण लग गया, श्रवण कुमार को बाण लग गया। और बाण लगा तैसे ही दशरथ जी आए हैं भैया। दशरथ जी ने क्षमा मांगी है श्रवण कुमार से कि हे कुमार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो मृग समझा था लेकिन बाण तुमको लग गया। तब कहा कि अरे पापी, तू बहुत पापी है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, मैं तो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहा था, मैं तो अपने माँ बाप प्यासे थे उनको मैं जल पिलाने के लिए आया था, लेकिन तूने एक मौत नहीं की है, तूने तीन तीन मौत करी हैं। कितनी? तीन तीन मौत करी हैं। तब कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए श्रवण कुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए कुमार। तो कहा अरे मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा, अगर माफ़ी ही मांगनी है तो मेरे माता और मेरे पिता के पास चलाया, वो तुझे माफ़ कर दें तो समझ लो मैंने माफ़ कर दिया, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तब जाने कि श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है। तब राजा कहने लगे, युवराज कहने लगे दशरथ जी कि बोलो युवराज, बोलो कुमार तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तब कहा मेरी इच्छा यही है कि मेरे माँ बाप प्यासे हैं, मेरे माँ बाप को पानी पिला दीजिएगा, ये भर के ले जाओ और पानी पिला दीजिए, कह देना कि श्रवण कुमार ने ही दिया है। तब भैया वो जैसे ही उसे भरने लगे उससे पहले श्रवण कुमार ने अपने प्राण उसी सरयू नदी के किनारे छोड़ दिए हैं, उसी सरयू नदी के किनारे छोड़ दिए अपने प्राण। अब जैसे ही उन्होंने प्राण छोड़े तो समझो दशरथ जी के शरीर में ऐसा लगा कि यानी कि है ही नहीं है। वो सोचने लगे अब पता नहीं वो मुनि मुझे क्षमा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तब भैया वो एक घड़ा सा था उसको भर करके फिर लेके चले हैं। अब श्रवण कुमार के माँ बाप जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि आपस में कह रहे हैं कि श्रवण अभी तक नहीं आया पानी पी ले करके। तब भी आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि आता होगा, शायद वो जल पीने लग गया होगा या स्नान करने लग गया होगा, आता होगा। वे उसकी आशा में ही थे, श्रवण कुमार के माँ बाप उसकी आशा में ही थे। तब भैया दशरथ जी आए, और दशरथ जी आए, उनकी चप्पलों की पैरों की आवाज़ उन्होंने सुनी। तब कहा आओ बेटे हम बहुत प्यासे हैं, हमें जल दे दीजिए, हमें जल पिला दीजिए। तब वो बोले नहीं। तो श्रवण कुमार की माँ बाप कहने लगे कि बेटा तुम लेट हो गए हो ना, कोई बात नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम चिंता मत करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लाओ जल पिला दो। तब जैसे ही जल पिलाने के लिए आगे के लिए बढ़े दशरथ जी, तो पहले माँ ने हाथ पकड़ा,
माँ ने हाथ पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पिता ने हाथ पकड़ा, तैसे उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र श्रवण नहीं हो, बताओ तुम कौन हो, सच सच बताओ तुम कौन हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। तब कहा, सच कहा है मुनिराज तुमने कि मैं तुम्हारा बेटा श्रवण नहीं हूँ। तो कहा कि तुम कौन हो। तो कहा कि मैं युवराज दशरथ हूँ, राजा यश का पुत्र दशरथ हूँ। तब कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है, कि तुम्हारा पुत्र भगवान के, यानी कि मैं मृगा करने के लिए आया था सरयू नदी के किनारे, लेकिन मेरे बाणों से तुम्हारे पुत्र को घायल हो गया है, वो परलोक सुधर गया है, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे ही ये शब्द सुना श्रवण कुमार के माँ बाप ने, तैसे ही यानी कि समझो कि यानी कि प्राण ही निकल गए हों, उनके प्राण ही निकल गए हों, ऐसा महसूस हुआ। तब भैया ऐसा महसूस हुआ, तब कहा, दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिराज, तुम ये जल ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि तुम्हारे पुत्र श्रवण की अंतिम इच्छा थी कि यानी कि तुम जल पियो। तो कहा, नहीं नहीं, हम जल नहीं पिएंगे, हम तो अपने पुत्र के ही अभिलाषी हैं, हमारा पुत्र जल पिलाता है तो हम पीते, हमारा तो वही सहारा था, अब हम जल नहीं पिएंगे। अब तूने एक हत्या नहीं करी है, अरे पापी, तूने तो तीन तीन हत्या करी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से तू भी तड़प तड़प के मरेगा। तब दशरथ जी कहते हैं, मुनिराज क्षमा कीजिए, मुनिराज क्षमा कीजिए। और जल लिया अंजलि में, और जल लेकर के छेड़ दिया और कहा, ये शराब टल नहीं सकता। तो उसी समय का महाराज दशरथ जी को वो बातें याद आ रही हैं, वो बातें दशरथ जी को याद आ रही हैं जो उन्होंने शराब दिया था, मुनि ने जो शराब दिया था वो उनको याद आ रही हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, और वह रात युग के समान बड़ी वो लगती है। और राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ रही हैं, और उन्हें ये सब कथा कौशल्या को सुनाई है। सब ये कथा कौशल्या को सुनाई कि यानी कि वो मुझे मुनि शराब दे रहा है, मुझे वो मुनि शराब दे रहा है कि तू तड़प तड़प के मरेगा। और हकीकत बात है, उस समय कोई नहीं था, जैसे उन्होंने शराब दिया था कि मैं भी पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहा हूँ, वैसे तू भी मरेगा। तो हकीकत बात है, क्योंकि दशरथ जी के पास में कोई संतान नहीं थी। भरत और शत्रुघ्न तो गए हुए थे ननिहाल, ननिहाल गए थे, और राम और लक्ष्मण जी गए थे वनवास काटने, कोई नहीं था। वैसे का वैसे ही होने वाला, अभी तुम देखेंगे पूरी कथा में श्रवण करेंगे। तो कहा, वो मुझे याद दिला रहा है, वो मुझे शराब दे रहा है। तब यहाँ पे देखो चौपाई है, चौपाई सुने के विलपत रहु विकल बहु भांति, बही जुग सरिस सिरती नाराती, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। यानी कौशल्या ही को सारी कथा सुनाई है। और कहा कि उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए हैं, और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का, यानी जीने की आशा को धिक्कार है मुझे, यानी कि श्री राम के बिना इस मनुष्य शरीर को जीने का धिक्कार है। कहा कि आशा को धिक्कार है, मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया हो, जिसने मेरे प्राण का प्रण नहीं निभाया हो, मैं उस शरीर को जीकर क्या करूँगा। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा दशरथ श्री राम के
विरह में शरीर का त्याग सुर लोग के लिए सिधार दिया है। यानी कि राम 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 सीता राम 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 कह करके दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है अयोध्या से। और वो मुनि शराब दे रहा था, देता रहा कि हे यानी कि दशरथ, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहा हूँ वैसे तू भी मरेगा। ये बात को उनको और ज़्यादा सता रही थी। तो दशरथ जी राम 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 कह करके अपने परलोक के लिए सुधार गए। देखिए चौपाई है बड़ी सुंदर कि राम राम कहीं राम राम कहीं राम राम कहीं राम राम कहीं तनु परिहरि रघुवर विरह राहु गई उसुर धाम राहु गए उसुर धाम। यानी राम राम कह करके परलोक सुधार गए। और जो यानी कि परलोक सुधार गए, क्योंकि जो राम राम का उच्चारण करके मरता है, जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों लेकिन वो राम राम का उच्चारण करके मरता है तो वो परलोक सुधर जाता है उसका, क्योंकि राम का नाम सत्य होता है। तब कहा है कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है। यानी कि यहाँ क्या कहा है कि मतलब कि मनुष्य जीवन जीने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है। दशरथ जी ने राम यानी कि जीने का फल पाया है। यहाँ लिखा है कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया है, क्योंकि जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया है। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया है, क्योंकि राम नाम के नाम से, राम के नाम से ही सुधारा है। चौपाई है जियन मरण फलो दशरथ पावा जियन मरण फलो दशरथ पावा अंग अनेक अमल जसु छावा जियत राम विधु बदनु निहारा राम विरह करी मरण सवारा। यानी कि मरण उन्होंने सवार लिया है। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं और वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ रही हैं। अब भैया जिसका पति इस संसार को छोड़कर चला जाए तो वो पत्नी क्या करेगी? वो तो यानी कि धरती पे लोटपोटी होगी, वो तो विलाप इतना करेगी कि उसको कोई समझाने वाला नहीं है। तो चौपाई लें इसकी। शौक बिलक सब रोवहि रानी शौक बिलक सब रोवहि रानी रूपी सीलो बलु तेजु बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। जानकी दास दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर कुल के सूर अस्त हो गए हैं। सूर कुल के सूर अस्त हो गए हैं। आज ये नगरवासी कह रहे हैं, यानी कि जो नगर में रह रहे थे अयोध्या के, वो नगरवासी कह रहे हैं।
चौपाई तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि चौपाई ज़्यादा पढ़ेंगे तो कथा रह जाती है, इसीलिए चौपाई कम से कम लेंगे, लेकिन कथा ज़्यादा श्रवण करेंगे। हाँ। सब केकई को गालियां देते हैं, क्योंकि केकई के कारण ही तो गए थे राम जी वनवास, और उन्हीं के वियोग में दशरथ जी मरे हैं। तो सब केकई को गालियां देते हैं, यहाँ लिखी है कि सब केकई को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भरों को बिना नेत्र का अंधा कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई है, विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए हैं। प्रातः काल सवेरा होते ही, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही बड़े बड़े मुनि ऋषि ज्ञानी हैं, बड़े बड़े मुनि ऋषि ज्ञानी उन्हें देखने के लिए आए हैं, चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए बड़े बड़े मुनि आए हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शौक दूर किया है। यानी कि वशिष्ठ जी जो हैं अयोध्या के कुलगुरु हैं, उन्होंने सभी को समझाया है और कहा है देखो सभी को शौक नहीं करना चाहिए। दशरथ जी के जीवन में इतनी ही आयु थी, अब वो चल बसे हैं, अब सभी को शौक नहीं करना चाहिए, वो तो परम धाम सुधार गए हैं, अब सभी लोग शौक न करें, क्योंकि वशिष्ठ जी ही समझा रहे थे, क्योंकि वो कुलगुरु हैं अयोध्या के। तब जाकर भारत से इतिहास ही इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवाया है। अब यानी कि वो सबने कहा अयोध्या वासियों ने कि भैया मुझे बताओ दशरथ जी तो मर गए, अब इनका दाह संस्कार कौन करेगा, दाह संस्कार कौन करेगा। तब वशिष्ठ जी से पूछा है तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि सर्वप्रथम तो दाह संस्कार तो पुत्र को ही करना चाहिए, पुत्र को, लेकिन पुत्र तो यहाँ है नहीं है, तो कहा बेशक नहीं है, दशरथ जी बहुत महान है, बहुत महान आत्मा है, इसीलिए उनके पुत्र को बुलाना चाहिए। अब दशरथ राम जी को और लक्ष्मण जी को तो नहीं बुला सकते, जो वन में है, लेकिन भरत और शत्रुघ्न को बुलाना चाहिए। इनको भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाना चाहिए, और कहा सुमंत्र जी से कि देखो ऐसे बुलाना चाहिए जैसे यानी कि उनको कोई ज़्यादा हानि ना पहुँचे, क्योंकि उन्हें शौक ना हो। उनसे ये मत कहना कि तुम्हारे पिता यानी कि चल बसे, अगर तुम ऐसा कहोगे तो वो यानी कि शौक से वहीं विलीन हो जाएंगे, यानी वहीं उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम जैसे बुला के लाते हो हर बार वैसे ही बुला के लाना, और जो उपहार ले आते हो वही उपहार ले आना, उसी प्रकार से जैसे उन्हें लगा नहीं कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, कुछ हानि हुई है यहाँ, इसीलिए कहा कि तुम मेरा नाम लेना तब वो आएंगे। तब कहा है कि विज्ञानवश कि तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शौक दूर किया। तब वशिष्ठ जी ने नाव में तेल, तब वशिष्ठ जी ने जब वो लोग कहने लगे तो जब तक इनका शरीर तो खराब हो जाएगा, तब वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया, यानी कि तेल के नोक में, यानी कि बदबू ना आए, शरीर जब मर जाता है तो बदबू आती है, फिर ज़्यादा समय तक रखोगे तो 24 घंटे तक रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो बदबू आती है। तो यानी कि तेल की नौका में उनके शरीर को रख दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उससे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, तुम जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार जो है किसी से कहना मत, ये राजा दशरथ जी चल बसे हैं, नहीं तो वो शौक करेंगे और वो शायद आए यहाँ तक आए ना आए, इसीलिए कहा कि तुम दशरथ जी के मृत्यु का समाचार मत कहना। अब यहाँ पे चौपाई ले लेते हैं,
तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी अश भाषा, धावहु बेगी भरत पाहि जाऊं, नृप सुधी कहतो कहूँ जानि काहूँ। यानी उनसे कहना मत। तब कहा कि जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलाया। यानी कि ये मत कहना कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, नहीं, ये कहना कि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है, इसीलिए अब तुम चलो। तो मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े वे अपने बैग से उत्तम घोड़े को भी जलाते हुए चलते हैं, लग जाते हुए चलते हैं। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को आप शकुन होने लगे हैं। यानी कि अयोध्या में जब से ये अनर्थ जाने अनर्थ प्रारंभ हुआ है, जब से पिताजी खत्म हुए उनके दशरथ जी, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। क्योंकि भाई जब बाप मर जाए और बेटा को बेशक मालूम ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अनुभव सा होने लगता है, अपशकुन जैसा होने लगता है। तो यहाँ लिखा है कि भरत जी को अपशकुन होने लगे हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे पूरी तरीके से कि ये अपशकुन सत्य हैं या असत्य हैं। तो कहा अपशकुन होने लगे और वे रात को बहेड़ कर स्वप्न देखते थे और जाने पर उन स्वप्नों पर कारण करोड़ों अनेकों तर्क ही पूरी पूरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे और अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबियों और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यानी हल में रहकर भी जैसे ही अपशकुन उन्हें दिखाई पड़े, तैसे ही भरत जी ने यानी कि अपने माता पिता के लिए, कुटुंबियों के लिए, भाइयों के लिए रुद्र अभिषेक किया है और उनसे कहा कि मेरे माँ बाप भाई कुटुंब कबीला ये सब सुखी से रहें, अच्छी तरीके से रहें, इसके लिए रुद्र अभिषेक करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। तो ना अपशकुनों को दिख करके भोजन कराया करते थे। तब भरत जी इस प्रकार मन में चित्त कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी आज्ञा कानों सुनते ही वे श्री गणेश जी को मानकर चल पड़े हैं। हवा के समान बैग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नहीं पहाड़ तथा जंगलों को घासते हुए चलते। अनेकों उनके हृदय में बड़ा शौक था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उछड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट आ पहुँचे और नगर में प्रवेश करते समय आप शकुन होने लगे और कौ बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। यानी कि जो कौआ जो है, कौआ बैठ करके काव काव कर रहे हैं, काव काव। क्योंकि जो अपशकुन होते हैं ना, अपशकुन कई प्रकार से समझ में आते हैं। देखो, अगर गली में कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, जैसे संसार को छोड़ के चले जाएं, तो उस गली में कुत्ते ज़्यादा भौंकेंगे। ये अपशकुन है, गली में कुत्ते ज़्यादा भौंकेंगे। या तो कौआ, काला कौआ तुम्हारी छत पर काँव काँव करे तो समझ लेना वो अपशकुन दे रहा है तुम्हारे घर में, परिवार में, कुटुंब कबीले में, कहीं भी तुम्हारे रिश्तेदारी में कोई ना कोई दुर्घटना हुई है बड़ी,
अगर कौआ तुम्हारे छत पे या तुम्हारे छत के पेड़ पे या जो भी आसपास हो उस पर काँव काँव करे, यह अपशकुन बता रहे हैं। तब कहा है कि गधे और सियर विपरीत बोल रहे हैं, और यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब सुशोहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से बताते हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो कि सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं, सारी संपत्ति हार बैठे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, यानी अयोध्या में आ चुके हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी, नगर में आ चुके हैं अयोध्या में। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। तब गोसे चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। लेकिन भरत जी तो नहीं संदेश करने लगे कि इतने समय से हम जा रहे हैं ननिहाल और आ भी रहे हैं, लेकिन हम जब भी जाते हैं जब भी आते हैं तो जी हमारी जय जयकार करते हैं, कुशल पूछते हैं, सब प्रकार से वार्तालाप करते हैं। लेकिन आज हम आए हैं तो न तो कोई ये वार्तालाप कर रहे हैं, ना पूछ रहे, ना कछु, ना स्वागत, ना सत्कार, कुछ नहीं। पूरा संदेश हो गया कि कुछ ना कुछ तो हानि हुई है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय विषाद छा रहा है। उन्हें तो संदेश ही हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब बाजार और रास्ते से देखा नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावांगनी लग गई हैं। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई हैं। यानी कि केकई जो है बड़ी खुशी हुई कि मेरा पुत्र भरत आ रहा है, अब मेरा पुत्र का राज्याभिषेक हो। उसे बड़ी खुशी हुई थी, उसे बड़ी खुशी हुई। यानी कि वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। और भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, पर मानो कमलों के वनों में पाला मारा गया हो। अब उसे यही संदेश हो गया भरत जी को कि बताओ सारी अयोध्या में सुनसान धरी है, पूरी अयोध्या में न कोई बोल रहा है न चल रहा है, पूरी अयोध्या सुनसान है। लेकिन जी मेरी माँ केकई ही इतनी प्रसन्न है, पूरी अयोध्या में मेरी माँ प्रसन्न है। और कछुना थाल सजा क्यों लाइए, आरती को थाल सजावेगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, यानी थाल सजा के लाइए। और पूरी अयोध्या में जाने की अशांति है और जीव खुशी दिखाई दे रही है, ऐसा क्या है। तब एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखाई है, मानो के भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देख करके वह पूछने लगी है कि हमारे नहर में कुशल तो है, यानी कि हमारे वहाँ पे कुशल तो है, ननिहाल में तेरे में। यानी कि भरत जी ने सब कुशल कहा सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। तब भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं। अब भरत जी ने पूछा कि माता पिताजी कहाँ हैं, तुमने तो पूछ लिया अपने घर के बारे में, अब मुझे तो बताओ मेरे घर के बारे में, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो कहा अब जी वैसे समय बहुत ऐसा है, ये कथा ऐसी है कि अश्रु न कर जाते हैं महाराज कथा पढ़ते पढ़ते। लेकिन हम जब कथा विराम करने का समय तो हम ऐसे कोई शब्द नहीं कहना चाहते जो अश्रु न करें, ठीक है। हम आराम से इस कथा को पढ़ेंगे क्योंकि ये संवाद जो है ये अश्रु निकलने का संवाद है। इसीलिए अब ये कथा मैं विराम करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए यानी कि मैं ज़्यादा शौक से नहीं कथा कहूँगा, सिंपल कहूँगा। तब भरत जी ने कहा है, भरत जी ने सुनाया, तब कुल की कुशलता कही। तब भरत जी ने पूछा कि माता मेरे पिताजी कहाँ हैं।
मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरी और भी माताएं नहीं दिख रही हैं। तब सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? तब पुत्र के स्नेह हर्ष वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पानिनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली हैं। चुभने वाले वचन बोली हैं। कहती हैं, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहाय हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया है। यानी कह रही, मैंने तो यानी तेरे लिए सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन मेरी मंत्रणा ने मेरी सहायता करी है, लेकिन विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया है। अब वो काम बिगाड़ दिया, लेकिन भरत जी फिर भी समझ गए थोड़ा थोड़ा कि ये कहाँ जा रही है बात, लेकिन वो पूरी तरीक़ा से नहीं समझ पा रहे। तब कहा कि वह कि राजा देवलोक को पधार गए हैं। राजा देवलोक को पधार गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब डायरेक्ट तो नहीं कही कि राजा देवलोक को पधार गए। अब ये शब्द सुना तो भरत जी खड़े खड़े समझ लो उनके पैरों से जमीन सरक गई हो, ऐसा उनको दुख हुआ। हमारा ऐसा दुख हुआ। तब भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम हो गया है। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े हैं और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते हुए समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण बताओ, क्या है मरने का कारण? चलो, सभी को मरना होता है एक ना एक दिन, लेकिन पिता मरे हैं तो कुछ कारण तो बताओ, किस कारण से मरे हैं? मैं तो अच्छा भला छोड़ के गया था, ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई दुख, लेकिन कारण तो बताओ। तब कहा है कि पुत्र का वचन सुनकर के केकई कहने लगी कि मानो के मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसने जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। तब श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अनेकों ही जानकर वे कौन यानी कि मौन होकर स्वस्तिम्ब रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे संत यानी कि संयत्र गए, यानी कि खड़े खड़े समझ लो उनके प्राण निकल गए, स्तंभ हो गए मूर्ति के समान, ऐसा उनका शरीर हो गया महाराज। उन्होंने सोचा कि चलो पिताजी मरे गए, यानी कि चले गए परलोक, तो वो चलो कोई बात नहीं कि एक न एक दिन जाना है सभी को, लेकिन उनका मरने का कारण बताओ और यानी कि भैया का बताओ। तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुना तो महाराज समझ लो उनके पैरों से जमीन सरक गई। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन ये कथा बहुत दुख भरी है महाराज, इसीलिए ज़्यादा कथा को वैसे विस्तार से नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब इस कथा को मैं यहाँ विराम करता हूँ, अगले दिन फिर कथा सुनेंगे। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। श्री राम जय राम।